मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध न करें। मोदी के बारे में मुसलमानों से ये क्या कह गए मौलाना। 2024 के चुनाव में मुस्लिमों ने ठान लिया है किसको है हराना। मोदी पर मौलाना का यह कैसा बयान। क्या मौलाना की बात सुनेंगे भारत के मुसलमान। मोदी को लेकर मौलाना ने कुछ ऐसा कह दिया दोस्तों, जिसे सुनने के बाद भारत के मुसलमानों का भी मोदी को लेकर नजरिया बदल जाएगा, या फिर हो सकता है कि मौलाना की बातों का असर उल्टा हो जाए। दोस्तों, देश के इस वक्त नफरत की राजनीति चलाई जा रही है। हर कोई अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने पर लगा हुआ है। ऐसे में एक मौलाना का भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो बयान आया है, उसे सुनने के बाद देश भर के मुसलमान भी हैरान हैं। आए दिन कोई ना कोई मौलाना मुसलमानों को मोदी और बीजेपी सरकार के खिलाफ भड़काता नजर आता है, लेकिन इस मौलाना ने तो मोदी के बारे में साफ साफ खुले शब्दों में मुसलमानों को चेतावनी दे दी। क्या है पूरी खबर बताएंगे आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, भारत में जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं तभी से देश में कुछ लोग नफरत की राजनीति करना चाहते हैं और हिंदू मुस्लिमों को आमने सामने लाने की कोशिश करने का काम भी करते हैं। मोदी जी की लीडरशिप में भारत आज दुनिया भर में जाना जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में हिंदू सनातन संस्कृति को नई पहचान दिलाने में मोदी जी का बड़ा हाथ है। पीएम होने के नाते मोदी जी ने भारत को नए नए आयाम दिए, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि भारत भले ही दुनिया में तरक्की कर रहा हो, लेकिन भारत की अपनी अंदरूनी हालत खराब है। जी हाँ, भारत में लोग धर्म के नाम पर अब जब लड़ते हैं तो बीजेपी का नाम ही सामने आता है। यहां तक कि बीजेपी को हिंदू की पार्टी भी कहा जाता है। सिचुएशन इतनी खराब है कि किसी भी मुस्लिम को देखकर यह अंदाजा पहले ही लगा लिया जाता है कि वो बीजेपी और मोदी जी का कट्टर दुश्मन होगा। कई मौलानाओं के बयान से ये बात साबित भी हो रही है, लेकिन हकीकत देखें तो जानतेंगे कि देश की जनता, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुस्लिम, हर कोई एक जैसा राजनीतिक रवैया नहीं रखते। हर किसी को मतभेद हो ही जाता है। ऐसे में एक मुस्लिम भी बीजेपी और मोदी को पसंद कर सकता है और कोई हिंदू भी बीजेपी या मोदी से नाराज हो सकता है। इसका जीता जागता सबूत दिया मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने, जिन्होंने मुसलमानों से अपील की कि 2024 के चुनाव में मोदी का विरोध न करें। जी हां दोस्तों, भले ही आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन यह बिल्कुल हकीकत है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने झारखंड के एक धार्मिक समारोह में कहा कि भारत के मुसलमानों को पीएम मोदी का विरोध करने की जरूरत नहीं और किसी के कहने पर करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा कि पिछले कुछ सालों से कई राजनीतिक पार्टियां मुस्लिमों का इस्तेमाल चुनावों में बीजेपी के खिलाफ करती हैं। इससे मुसलमानों को ही नुकसान पहुंचता है। मौलाना साहब ने कहा कि भारत के मुसलमान मोदी विरोधी न बने और 2024 के चुनाव में किसी पार्टी के भड़काने में न आए। आप भी सुनिए उनका ये बयान। भारत के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं और मशवरा देना चाहता हूं कि आने वाले लोकसभा के चुनाव में वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध न करें। सुना है आपने कैसे ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी इस बात को साफ तौर पे कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में मोदी का विरोध न करें और जो विपक्षी पार्टी या मुस्लिमों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती है उन्हें उनके मकसद में कामयाब न होने दे। दोस्तों, ये पहली बार था जब किसी मौलाना ने मोदी जी के लिए कुछ अच्छा कहा हो। हालांकि इस बात में कोई दो राय नहीं है कि पीएम मोदी मुस्लिम के जुड़ाव महसूस करते हैं। आज विश्व में मोदी जी ने भारत की जो छवि बनाई है वो अतुलनीय है। आपको बता दें कि मोदी जी के प्रयासों से ही आज सऊदी अरब में हिंदू सनातन संस्कृति को लोग बेहद ही पसंद कर रहे हैं। अरब में हिंदू संस्कृति के बढ़ने और सऊदी में पहला राम मंदिर बनने से पाकिस्तान को खासा परेशानी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान को सऊदी अरब में बने राम मंदिर से भी दिक्कत हुई थी और अयोध्या में बने राम मंदिर से भी। दोस्तों, मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी का यह बयान उस वक्त आया जब देश में यूसीसी की चर्चा जोरों पर है, जिसे मुसलमानों ने न मानने से इनकार कर दिया है। हालांकि यूसीसी को अभी पूरी तरह से भारत में लागू नहीं किया गया है, लेकिन इसकी शुरुआत उत्तराखंड से हो गई है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तराखंड वो पहला राज्य बना है जहां यूसीसी को मंजूरी दी गई है और अब उसके तहत उत्तराखंड में रहने वाले तमाम लोग, फिर चाहे वो किसी भी धर्म या जाति के क्यों ना हो, शादी से लेकर तलाक और जन्म से लेकर मरण तक एक ही नियम से उनको मानना पड़ेगा। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म
यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में कहें तो सामान्य नागरिक संहिता के तहत देश में सभी धर्मों समुदाय के लोगों के लिए एक समान एक बराबर कानून बनाने की बात कही जा रही है। आसान शब्दों में समझा जाए तो इस कानून का मतलब है कि देश में सभी धर्मों समुदाय के लिए कानून एक समान होगा। यह संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत आती है। इसमें कहा गया है कि राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता लागू करने की कोशिश की जा रही है। देश भर में यूसीसी को लेकर दो तरह के मत बने हुए हैं। कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसे देश के विकास के लिए सही ठहरा रहे हैं। विपक्षी पार्टियां यहां विरोध कर रही हैं तो कुछ लोग मुसलमानों के सहारे यूसीसी का विरोध करते नजर आ रहे हैं। यूसीसी को मुस्लिमों के लिए खतरा बताया जा रहा है और मुस्लिमों को इस कानून के खिलाफ भड़काने की कोशिश की जा रही है। कई विरोध के बाद उत्तराखंड में आखिरकार यूसीसी को लागू कर दिया गया और अब उत्तराखंड के बाद असम में भी यूसीसी लागू करने की पूरी तैयारी कर ली गई है। इसके लिए असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने पहला कदम भी उठा लिया है। आपको बता दें कि असम में मुस्लिम मैरिज एक्ट और डाइवोर्स एक्ट 1935 को खत्म करने का फैसला कर लिया गया है। इससे पहले भी हेमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में मदरसों और मस्जिदों को बंद करने को लेकर सुर्खियां बटोरी है। आपको बता दें कि हेमंता बिस्वा शर्मा असम में चल रहे कई अवैध मदरसों को ढहाने का ऑर्डर भी दे चुके हैं। हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि जब तक मदरसे को मिल रही फंडिंग के बारे में मालूम नहीं चलता तब तक किसी भी मदरसे को लीगल नहीं किया जा सकता है। इन टूटे हुए मदरसों की जगह हेमंता बिस्वा शर्मा ने कई स्कूल्स बनाने का ऑर्डर दे दिया है, जिस पर काम भी शुरू हो गया है। इन सभी के बीच मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी का यह बयान आना कि इस बात की तरफ इशारा है कि कैसे देश के मुसलमानों को वोट बैंक की खातिर इस्तेमाल किया जाता है और मोदी पर निशाना साधने के लिए मुसलमानों को ही टारगेट किया जाता है, जिसका खामियाजा भी मुसलमानों को ही भुगतना पड़ता है। दोस्तों, देश में नफरत की जो चिंगारी कुछ लोग या कहें राजनीतिक पार्टियां जलाने की कोशिश कर रही हैं, उनमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ आम जनता को होगा, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का यही काम है। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी ने देश के करोड़ों मुसलमानों से जो अपील की है उसको लेकर भी मुसलमानों के कई मत बन चुके हैं, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं है कि मुस्लिमों के कंधे पर बंदूक रखकर कुछ भी किया जा सकता है। बीजेपी और मोदी पर निशाना साधने की कोशिश विपक्ष हमेशा करता रहा है। आपको क्या लगता है, क्या मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रिजवी की बातों का देश के मुसलमानों पर असर होगा? साल 2024 में आपके हिसाब से किसका पलड़ा ज्यादा भारी है? अपना जवाब कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दो और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।